नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इलेक्शन डेट, मतदान दिवस, मतदान तिथि की घोषणा कर दी गई है। आपको बताते चलें, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुशील चंद्रा जी हैं, उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, बात करते हैं जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर। आपको बताते चलें कि जो मतगणना की तिथि होगी, सभी राज्यों की जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, एक ही दिन आएगा। वो 10 मार्च को घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 14 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे ही ये 5 राज्यों के चुनाव 7 चरणों में पूरे किए जाएंगे। 7 फेजेज में इसको पूरा किया जाएगा। तो ये एक प्रत्येक राज्य की चुनाव तिथियां और कुल सीटें इसमें दिखाई जा रही हैं। इसके ध्यान से देखिए आप। सबसे ज़्यादा 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तराखंड की विधानसभा की कुल सीटें 70-1 यानी कि 71 हैं, बट 70 सीटों के लिए ही चुनाव होता है। तो गाइज, जो उत्तराखंड में केवल एक ही चरण में चुनाव होगा, वो आपका 14 फरवरी 2022 को होगा। और रिजल्ट जो है, जो परिणाम होगा सभी रिजल्टों का एक साथ, यानी कि 10 मार्च 2022 को घोषित किया जाएगा। तो गाइज, बात कर लेते हैं। जैसा कि आधार आज से सुनने में आ रहा है कि आदर्श आचार संहिता आज से लगा दी गई है, चालू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता आज से शुरू कर दी गई है। तो गाइज, जो आचार संहिता है आज से लागू तो कर दी गई है, बट बहुत उत्सुकता बनी रहती है आचार संहिता को लेके। ये क्या है दोस्तों? मैं अपनी बात करूं तो जो मुझे लगता है, आचार संहिता का मतलब किसी भी प्रकार की गैर कानूनी और जो लोक लुभावने वादे हैं और जो अन्य चीज़ें हैं इस प्रकार की, उन पर प्रतिबंध लगाना होता है। बट कोई भी राजनीतिक दल किसी भी मतदाताओं को लुभाने, उन्हें लालच देने या अन्य योजनाएं आदि न कर सके, इस तरह प्रकार के लोक लुभावन वादे ना कर सके, कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ें ना कर सके, इसके लिए आचार संहिता इसको कहा जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों, साधारण सी बात है कि आचार संहिता शब्द सुनने को बहुत मिलता है, आप भी सुनते होंगे, बहुत बार इस शब्द का यूज होता है। बट इस शब्द को समझने में बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बनी होती है। आप लोगों को तो होता है, नहीं होता, बट मुझे इस शब्द को थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत आती थी पहले भी। बट दोस्तों, चुनाव की जो एक गरिमा होती है, जो लोकतंत्र जो है, चुनाव का एक प्रमुख गुण माना जाता है। तो ये भी एक निष्पक्ष चुनाव हो और बिना किसी अफरा तफरी के, बिना किसी माहौल, गंदे माहौल के बिना ही चुनाव अगर जो है पूरे हो जाएं, तो ये चुनाव आयोग या अन्य पार्टी की जो मंशा रहती है, होना भी चाहिए दोस्तों। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड में जो चुनाव हैं, यानी कि जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं है। बात करूँ मैं उत्तराखंड राज्य की, जो 14 फरवरी 2022 को होना है, उसकी जो डेट है दोस्तों, वो जारी कर दी गई है। अब 1 महीना, लगभग 1 हफ्ता लगा लीजिए, 1 महीना 1 हफ्ता का समय बचा हुआ है। और एक बार बात करें हम आचार संहिता की, तो दोस्तों आचार संहिता
एक नियमावली है जो चुनाव आयोग द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो है बनाई जाती है। इंग्लिश में से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों या पॉलिटिकल पार्टीज हम जिसको कहते हैं एवं जो प्रत्याशी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए बनाई गई एक नियमावली होती है। एक नियमों का संग्रह होता है उनके लिए कि इन चीज़ों का जो है वो पालन करें, तभी जाके चुनाव अच्छे से हो सकते हैं। तो चुनाव से पहले ये जब चुनाव की तिथि की घोषणा की जाती है तो ये शुरू हो जाती है, और चुनाव के जब तक नतीजे, जब तक परिणाम, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आचार संहिता, जो आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, तब तक प्रभावी रहता है। तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं गाइज। जो चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं गाइज, आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत नंबर 1 उसमें होता है जो सरकार द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं न करना। कहने का मतलब है कि लोक लुभावन का मतलब है लोगों को लालच देने से संबंधित जो चीज़ें उनको ना करना। उसके बाद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। राजनीतिक दलों का किसी भी जाति, धर्म से या क्षेत्र से संबंधित जो है कोई भी मुद्दे न उठाना। और और धन बल जो है, धन बल और बाहुबल का प्रयोग ना करना। इन चीज़ों को दरकिनार करके एक चुनाव कराया जाए और एक अच्छा, निष्पक्ष और शुद्ध चुनाव किया जाए, इसके लिए ये आचार संहिता लगाई जाती है। तो गाइज अगली वीडियो हम बात करेंगे धारा 144 की। ये क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गाइज कैसी लगी जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।